नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमने देखा कि कैसे एक जीव बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस अहंकार वाले जीवन में ना भेजिए वापस, मैं नहीं जाना चाहता यहाँ पर वापस। और जहाँ पर मैं था शायद वो जगह इस संसार से ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं थोड़ा दुख दर्द झेलने को तैयार हूँ, आपकी पीड़ा झेलने को तैयार हूँ, पर मुझे कुछ रास्ता दिखाइए कि मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँ और मैं पुनः जन्म ना लूँ। कितनी विकट सी परिस्थिति है। एक तरफ जन्म लेने के बाद हम इस जीवन को और अच्छा बनाने के लिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए क्या कुछ नहीं करते, और एक तरफ जन्म लेने से पहले एक आत्मा की इस तरह से पुकार होती है कि मुझे वापस जन्म नहीं लेना, क्योंकि वो जानती है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी में भी बहुत दुख होते हैं, और उन दुखों से भी ज़्यादा उस दुख का पश्चाताप, प्रायश्चित वो बाद में जो करना पड़ेगा वापस से, वो उसे पहले ही पता है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें, काफ़ी ज़्यादा वेदना, यातना सहन करने के बाद एक जन्म होता है। और जन्म होते भी देखिए कि वो आप बोल नहीं सकते, आप अपने मुख से अपनी यातनाएं व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ क्रंदन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोने का कार्य कर सकते हैं, और वही रोते हैं आप। एक बच्चा पैदा होते ही इसलिए कहीं न कहीं रोता है। ये बात मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताई थी। यहाँ पर आगे क्या स्थिति बनती है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है, क्या ऐसे कोई रास्ता नहीं है कि मनुष्य को इस जीवन से मुक्ति मिल जाए, मनुष्य को इन पापों से मुक्ति मिल जाए और उसे इस संसार में वापस आना ना पड़े, या उसे इस संसार में वापस ना भेजा जाए। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे कि वो अपने पापों से मुक्त हो जाए और अपने जीवन को अच्छे से निकाल पाए, अपने जीवन का उद्धार कर पाए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने जीवन का उद्धार कर पाए, जब तक कि उसे सही समझ ना आ जाए, जब तक कि उसे ये ना पता चल जाए कि जीवन का अंतिम उद्देश्य आखिर है क्या। जीवन एक माया है और इस माया में वो फंस के रह जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति उद्धार कर पाए ये असंभव है, और व्यक्ति को उद्धार करने के लिए हर योनि से गुजरना पड़ता है। 84 लाख योनियाँ होती है और हर योनि से आपको गुजरना पड़ता है। हर योनि में अलग अलग यातनाएं सहन करनी पड़ती है। इसके बाद अंतिम योनि मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि भी अंतिम नहीं होती जब तक कि आप अपने पापों का पूरी तरह से प्रायश्चित ना कर लें और वापस पुनः पाप ना करें। इसीलिए बोला जाता है बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, बहुत खुशकिस्मत होती है वो आत्माएं जिन्हें मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, ताकि उन्हें मौका मिलता है कि वो अपनी तरफ से अच्छा कर पाएँ, अपनी तरफ से भला कर पाएँ, अपने पापों से मुक्ति पा पाएँ और अपने आप को अच्छे से कर पाएँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर पिंडदान का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है, पुत्र जन्म का भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपके घर में पुत्र संतति है तो वहाँ पर उस मनुष्य को कहीं ना कहीं अपने दुखों को दूर करने में मदद मिलती है। वो व्यक्ति नरक के दरवाजे तक नहीं पहुँच पाता और वहाँ पर उसे कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता देखने को मिलता है। जो व्यक्ति पुत्रवान होता है, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, जो व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। जी हाँ, उसकी दुर्गति नहीं होती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काफ़ी बार पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों के कारण से आपको इस जन्म में पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती, पर इसके लिए उपाय है, संभव है। हरिवंश पुराण की कथा सुनिए, विधि पूर्वक शतचंडी का यज्ञ करें और भक्ति पूर्वक अगर आप भगवान शिव जी की आराधना करते हैं तो आपको पुत्र रत्न प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं प्राप्त हो सकता। इसके अलावा पुत्र जो होते हैं वो पितरों से रक्षा करते हैं, पितरों से पुम नामक नरक की रक्षा करते हैं। पुम नामक नरक जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर काफ़ी ज़्यादा खराब होता है, काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाला होता है।
इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं इसे पुत्र कहा गया है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा है कि पुत्र एक ऐसा रास्ता बनाता है जिस पे पितृ अपने पाप मुक्त करते हैं, पितृ अपने पापों से दूर रहते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पुत्र का मुख देख लिया वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और साथ ही साथ जिसने अपने पौत्र का फेस देख लिया, पुत्र का मुंह देख लिया, वो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा कष्ट में स्थिति से गुजर रहा हो तो वहाँ पर पुत्र ऋण से जब मुक्ति मिल जाती है तो उसे उधर्व गति प्राप्त होती है, और पुत्र उधर्व गति जब प्राप्त होती है तो वहाँ पर सारे दुखों से उसे मुक्ति मिलती है, उसे किसी भी तरह से कोई दुख नहीं हो पाता, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ अच्छे पुण्यों की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर दोस्तों श्राद्ध का और पिंड दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि स्वर्ण पुरुषों से स्वर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होता है, स्वर्ण पुरुषों से मतलब कि अच्छे पुरुषों, अच्छे कर्मों द्वारा किए गए पुरुषों से, अच्छी कर्मों द्वारा की गई स्त्री से जो पुत्र की प्राप्ति होती है उसे औरस पुत्र कहते हैं। और औरस पुत्र ही श्राद्ध जब करते हैं तो पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब औरस पुत्र कोई पिंड दान करता है, कोई श्राद्ध करता है तो वहाँ पर स्वर्ग की प्राप्ति का द्वार खुल जाता है। आपकी चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो, औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को, उस परिवार को स्वर्ग प्राप्त होता है। जी हाँ, ये गरुड़ पुराण में बाकायदा लिखा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण एक ब्रूमवाहन नामक एक राजा रहा करता था। वो काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ था, काफ़ी ज़्यादा बलवान था, काफ़ी ज़्यादा युक्तिवान था, लक्ष्मी से संपन्न, गुणों से संपन्न, ब्राह्मणों के प्रति अच्छा करने वाला, दंड करने वालों को दंड देने वाला, धर्म की पालना करने वाला हुआ करता था। फिर भी यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम, जो समस्या थी कि उसे पुत्र प्राप्ति नहीं थी। और वहाँ पर दोस्तों अगर इस तरह का जब समय आ जाता है जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती तो वहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में अलग अलग होने लग जाती है। वैसे ही यहाँ पर इस राजा की पूरी कहानी बताई गई है कि इस राजा ने कैसे अपने समय को अच्छा किया और कैसे अपने समय को ख़राब किया, कैसे प्रेत आत्माएं जो है वो स्वर्ग के दर्शन करती है, वो यहाँ पर इस कहानी में बताया गया है। मैं भी आपको ये कहानी पूरी बताऊँगा कि कैसे उन्होंने इस संबंध को देखा, कैसे एक प्रेत के साथ एक संबंध को देखा, और कैसे एक प्रेत को प्रेत भाव त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति दिलाई, और कैसे एक पुत्र इस तरह की चीज़ों में आपका सहयोग कर सकता है। गरुड़ पुराण में मैं इस कहानी का पूरा वर्णन आपके लिए कल करूँगा। कल मैं ये पूरी कहानी आपको बोल के बताऊँगा कि कैसे कैसे इस राजा ने आगे बढ़ के अपनी चीज़ों को अच्छा किया और कैसे इस राजा ने चीज़ों को अलग डायरेक्शन में करने की कोशिश करी। प्रेत हमेशा खराब नहीं होते, प्रेत हमेशा भयावह नहीं होते, बट प्रेतों को भी मुक्ति चाहिए होती है। इसी कारण से वो आपके पीछे आते हैं, इसी कारण से वो आपका अनुसरण करते हैं। और धार्मिक अनुष्ठानों से, देव पूजा से एकमात्र ये रास्ता है जिससे कि आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, आप बड़ी से बड़ी चीज़ों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, और आप अपने आप को कहीं न कहीं श्राद्ध के रास्ते, पिंडदान के रास्ते आप अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, इस मानव जीवन से मुक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमेशा मैं एक चीज़ कहूँगा कि मनुष्य जीवन का पूरा अनुसरण करें। मनुष्य जीवन एक बार मिला है और कुछ करने के लिए ही मिला है। हर एक व्यक्ति के जीवन का कोई न कोई उद्देश्य है। आप अपने उद्देश्य को व्यर्थ मत जाने दीजिए, अपनी जीवन को इस तरह से व्यर्थ मत जाने दीजिए। जितना हो सके अपने जीवन में अपने आप को लगा के रखिए और अपने उद्देश्यों की पूरी तरह से प्राप्ति करिए। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करेंगे तो शायद आपको ये जीवन वापस देखने का न मिले और आपको कोई भी योनि से गुजरना ना पड़े और आप भी स्वर्ग के दर्शन कर लें। तो इसीलिए दोस्तों गरुड़ पुराण में बताया गया है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हमें बस थोड़ा सा संयम रखना होता है, हमें बस अपने आप के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। कल देखते हैं कि राजन ने कैसे चीज़ों को बैलेंस किया और कैसे श्राद्ध और पिंडदान की महत्वता को बताया है। मैं आपके सामने इस कहानी का वर्णन करूंगा कल और आपको बताऊंगा कि कैसे समय समय पर हमें भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और कैसे जब कोई संतान ना हो तो कैसे हम
पिंडदान के महत्व को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे वो व्यक्ति जिसकी कोई संतान नहीं है वो अपने आप को मुक्ति के रास्ते पर लेके जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको गरुड़ पुराण के सेशन अच्छे लग रहे होंगे और आपको एक एक चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ जहाँ जहाँ ये गरुड़ पुराण शेयर कर पाएँ शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक पहुँचे, उन्हें ज्ञान हो, उन्हें सही चीज़ का पता चले और उन्हें पता चले कि वो अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।